नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे चतरा की खबर से, जहां दिन दहाड़े ट्रक चालक की निर्मम हत्या से हाईवे पर सनसनी फैल गई। आगे देखेंगे कैसे हरदोई की कोतवाली देहात में थाना दिवस का हुआ आयोजन। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर पर, जहाँ इंदौर आए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। हरदोई के कोतवाली देहात में थाना दिवस का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी द्वारा जन शिकायतों को सुनकर उनके तत्काल निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए गए। राजस्व विभाग व पुलिस विभाग को आपस में सामंजस्य बनाकर संयुक्त टीम के माध्यम से मौके पर जाकर भूमि विवादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। पाकी विधानसभा के लोकप्रिय भाजपा विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता अपने विधानसभा के पाकी प्रखंड में विभिन्न कब्रिस्तान चार दीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास विधिवत पूजा व नारियल फोड़कर किया। सबका साथ सबका विश्वास को आत्मसात कर पाकी विधानसभा क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं की पहुंच विधायक जी सुनिश्चित करा रहे हैं। कब्रिस्तानों के चारों ओर चार दीवारी के निर्माण हो जाने से लोगों को गंदगी व पशुओं के अन्यत्र विचरण से मुक्ति मिलेगी। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बिहार के ट्रक की चालक की चतरा में निर्मम हत्या की घटना से हाईवे पर सनसनी फैल गई। अज्ञात अपराधियों ने देर रात चतरा रांची मुख्य मार्ग NH 22 पर स्थित जगतापुर इलाके में सरेराह घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती पेश की है। अज्ञात अपराधियों ने ट्रक चालक की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया है। पत्थर से कुचलकर ड्राइवर की निर्मम हत्या पूर्वक मौत के घाट उतारा गया है। हमारा साथी ने सिमरी थाना वाला फ़ोन किया कि जगतापुर के पास जो हम बॉर्डर है वहाँ घटना घटी है। कितना बजे? वही लगे करीब 8 बजे सुबह में। क्या हमने अपने थाना प्रभारी फ़ोन किए, बोले कि हम तो निकले हैं बाहर में, तो जितना जल्दी है जहाँ घटना था वहाँ पहुँच जाइए। तो हम भी नहीं थे फील्ड में, तो हम उसके बाद हम तुरंत ही लगे आधा घंटा के अंदर पहुँच गए हम। तो वहाँ देखें तो हमारे के गिरल है और पक्का से कूचा गया है। वही तो हमारा है। नहीं, मर्डर है। मर्डर है। मामला है एक ट्रक ड्राइवर है जो कल रात का लगता है कि कल रात का घटना है, और ट्रक ड्राइवर को किसी ने मतलब मार के उसका रास्ता के किनारे फेंक दिया था। ये अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कैसा क्या है, घटना छानबीन में चल रहा है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में 66 दिनों में मृत सुअरों के मुआवजे की मांग एवं पशु चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष महापड़ाव पर बैठे बसूर समाज के आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विरोध करते हुए काले गुब्बारों के माध्यम से ज्ञापन भेजकर भारी विरोध जताया है। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 घंटे गरीबों का नाम लेकर हवाई बात करते हैं, लेकिन बसूर समाज के पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गरीब बसूर समाज फरियाद करना चाहता था, पीड़ा बताना चाहता था, लेकिन सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन लगातार मोहनिया टनल उद्घाटन को लेकर कार्यक्रम में फेरबदल करता रह गया, जिसके विरोध में गुस्साए आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और काले गुब्बारे छोड़कर विरोध किया। आज आपने ज्ञापन पत्र हवा के माध्यम से उड़ा के भेजा है, किसको भेजा है? देखिए, 2 महीने से अधिक समय से संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में बसोर समाज आंदोलित है। यहाँ 8 विधायक हैं, सांसद हैं, और मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम ऊपर के जो नेता हैं सबको ज्ञापन दिया गया है। कोई अभी तक गरीब बसोर समाज के साथियों को न्याय नहीं मिला, ना उनकी मांगों पर कोई विचार किया गया है। हम लोगों ने ऐलान किया था 26 नवंबर को भोपाल के अंदर कि जिस दिन शिवराज सिंह रीवा आएंगे उनको घेरने का काम किया जाएगा, लेकिन जो 3-4 दिन से प्रोग्राम आते थे उससे हम लोगों को गुमराह किया गया और ना ही प्रशासन ने मिलने की बात किया। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से निरंकुश और तानाशाह हो गई है और ये सिर्फ हवा में बात करते हैं। हवाई मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हम हवा में ज्ञापन सौंप करके गुब्बारे के माध्यम से भेज रहे हैं कि शायद ये हमारा ज्ञापन जो है हवाई जहाज़ में बैठे बैठे ये हमारा ज्ञापन पकड़ लें, कुछ तो इनके दिमाग आए, कुछ तो गरीबों के बारे में ये सोचें। इसलिए आज हम लोगों ने ये विरोध का तरीका अपनाया है और आगे हम ऐलान करते हैं इस रीवा के अंदर
कि कितना आप भागोगे। जिस दिन आप रीवा की धरती से गुजरोगे तो तुम्हें घेरने का काम किया जाएगा। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं, जो बसोर समाज के सुअर मरे उनको मुआवजे का मामला है, उनको जो बांस बंद कर दिया गया, बांस उपलब्ध कराती थी सरकार, बांस बंद कर दिया है, ये तमाम मुद्दे जो है जुड़े हैं। और जो वेटनरी विभाग के आला अधिकारी हैं, जिन लोगों ने सुअरों को इंजेक्शन से शूट किया, उनके खिलाफ FIR का भी मामला है कि उनके खिलाफ FIR कायम हो। हाँ, ये प्रेजेंट सरकार जो है ये आदिवासियों की, गरीबों की, ये पिछले जाति के लोगों की बात करती है, उन्हीं के वोट बैंक से आज सरकार में बैठी है। आपका क्या मानना है कि उनको यूज किया जा रहा है? देखिए, हम लगातार कह रहे हैं कि ये जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर हैं, ये फर्जी बात करते हैं गरीबों की। ये इनको यदि गरीबों की सुनना होता तो इनके कोई ना कोई तो प्रतिनिधि आज तक धरने पर आते। पूरी तरह से ये गरीब विरोधी हैं और ये प्रदेश विरोधी हैं। जनहित से कोई लेना देना नहीं है, गरीबों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं इस मुख्यमंत्री को। आज भी विविध प्रदेशों में उन्हीं की सरकार बन रही है, तो क्या नीति है उनकी, क्या कैसे आ जाते हैं? देखिए, अब चुनाव के हथकंडे हैं। अभी गुजरात का चुनाव हुआ है तो वहाँ तमाम इन्होंने उद्योगपतियों को धमकी दिया है कि हमारी केंद्र में सरकार है, यदि हम यहाँ पर हमारी सरकार नहीं बनी तो आपको भारी नुकसान होगा। इस तरह से तमाम धमकियाँ दे करके इन्होंने गुजरात के अंदर कब्जा करने का काम किया है, लेकिन देश के अंदर 2024 में इनको उखाड़ फेंकेंगे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में छिनैती करने वाला 25,000 का इनामिया बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि बरदाहा थाना अंतर्गत 29 नवंबर को गोली मारकर चैन छीनने की घटना को वांछित अंतर जनपदीय गैंग के अपराधी 25,000 के इनामी अपराधी दीपक राजभर थाना बरदाहा की पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसके दाहिने पैर में 2 गोली लगी है। 29 नवंबर को दोपहर 1 बजे लगभग थाना बरदा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति को गोली मार के अंगूठी और चेन छीन ली गई थी, जिसके संबंध में थाना बरदा पर FIR नंबर 383/22 धारा 394 IPC पंजीकृत किया गया था। इसके अनावरण के लिए सिविल लालगंज के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। आज इस घटना का अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त दीपक राजभर पुत्र अरविंद राजभर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर 3 राउंड फायर किए गए अपनी अवैध पिस्टल से। पर्याप्त चेतावनी के बाद आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें इसके दाहिने पैर में, घुटने में और उसके नीचे 2 गोलियां लगी हैं। इसको इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। इस दौरान इससे लूटी गई अंगूठी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो कासिमाबाद से लूटी गई थी, और कुछ कैश बरामद हुआ है। जो पूर्व की घटना में जो संपत्ति लूटी गई थी उसको बेच के इसने वो कैश लिया था, वो भी इसके पास से बरामद किया गया है। इसके साथ साथ इस घटना का अनावरण करते हुए 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, कुलदीप उर्फ कवलदीप और अंशिका पुत्री मोलई, जो घटना में इनके साथ शामिल थे। इस पूरे गैंग के पास से अभी तक 1 पिस्टल, 1 अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 1 सोने की चेन, 1 अंगूठी सोने की, 2 मोटरसाइकिलें जो अलग अलग जनपदों से पूर्व में लूटी गई हैं, 1 मोटरसाइकिल जो घटना में इस्तेमाल की गई है, और लगभग 15,500 रुपये लूट के जो संपत्ति बेचकर इन्होंने अर्जित किए थे, ये इनके पास से बरामद किया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमों को लगाया गया है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। हमीरपुर जिला के राटनगर में स्थित सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय में बच्चों ने वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में कक्षा 6 से कक्षा 10 के छात्र छात्राओं द्वारा अपने मॉडल प्रदर्शित करते हुए अपनी प्रतिभा को साबित कर सभी को प्रभावित किया। विद्यार्थियों के कई मॉडल्स आकर्षण का केंद्र रहे, जिसमें कक्षा 6 के छात्र छात्राओं द्वारा इंडिया गेट बनाकर अपनी प्रतिभा और वैज्ञानिक सोच को प्रदर्शित कर सभी की प्रशंसा हासिल की। तुम्हारा सृष्टि आपने क्या बनाया है? इंडिया गेट बनाया है। ये इंडिया गेट कैसे बनाया है? कितने लोगों ने मिलकर बनाया है? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? इसके बारे में बताइए। कौन लोग? रुक जाओ। आपका शुभ नाम क्या है? सौरभ साहू। आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिसाइल, भारत की मिसाइल है। अच्छा, और कितने लोगों ने मिलकर बनाई है? 12 लोगों ने मिलकर बनाई है। सर, ये विज्ञान प्रदर्शनी है जिसमें मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों की प्रतिभा का निखार करना
और हमारे देश में जो वैज्ञानिकों ने जो चीज़ें तैयार की हैं उनके बारे में बच्चों को जानकारी हो। उनके बच्चों ने मॉडल तैयार किए हुए हैं और उनके द्वारा और छोटे छोटे बच्चों को भी जानकारी हो रही है। अभिभावक लोग आ रहे हैं और जो समाज पूरा आ रहा है उन सारी चीज़ों से पूरे समाज को एक परिचय कराना है और बच्चों की प्रतिभा का निखारना ही मुख्य उद्देश्य है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। जिला झांसी के थाना समथर में शनिवार के दिन मंडलायुक्त झांसी डॉक्टर आदर्श सिंह की उपस्थिति में थाना समाधान दिवस संपन्न, जिसमें मंडलायुक्त द्वारा क्राइम रजिस्टर सहित अन्य रजिस्टरों को भी देखा। मंडलायुक्त द्वारा उप जिलाधिकारी मोड़ जितेंद्र वीरवाल को राजस्व संबंधी शिकायतों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए एवं थानाध्यक्ष समथर सत्य प्रकाश शर्मा को थाने पर आने वाले समस्त फरियादियों की शिकायतें गंभीर रूप से लेने के लिए कहा। थाना समाधान दिवस के बाद मंडलायुक्त द्वारा समथर एवं लोहागढ़ में स्थित किले का भी निरीक्षण किया गया। थाने का निरीक्षण भी किया गया, थाना दिवस में भी क्या शिकायत, क्या कमियां पाएंगे, क्या निर्देश दिए गए? जी, आज थाने का निरीक्षण किया गया। आज थाना दिवस भी है और यही शासन के निर्देश हैं कि थाने दिवस पे और तहसील दिवस में जो भी फरियादी आते हैं उनकी समस्याओं का ससमय गुणवत्तापूर्वक हम लोग निस्तारण करें और जो यहाँ अभिलेख थे उनका भी निरीक्षण दिया गया और यही निर्देश दिया कि समस्याओं का निस्तारण जो है वो किया जाए। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां पियर थाना क्षेत्र के सिमरा में शनिवार को बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से शव पानी से बाहर निकाला जा सका। घटना की खबर पर मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान सिमरा पंचायत की वार्ड संख्या 9 के निवासी उम्र करीब 35 वर्षीय पप्पू साहनी के रूप में हुई है। मृतक को 3 पुत्री और 1 पुत्र हैं। घटना की खबर होते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। इधर घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पियर थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कागजी प्रक्रिया उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम लोगों का पता चला है वह सिमरा घाट पे मेरा भाई चचेरा है, वो डूब गया तो गए देखने। क्या नाम है उनका? जो पप्पू साहनी नाम है उसका, सिमरा का रहने वाला है सर। क्या नंबर वार्ड में घर सर? 9 नंबर वार्ड है। और डूबे कहाँ पे हैं? सिमरा घाट पर ही सर सुने तो आए हम लोग दौड़ के। पुलिस को खबर गया है? जी जी सर, प्रशासन आई हुई है? जी जी प्रशासन भी आई हुई है। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? चंदन साहनी। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। उज्जैन में चोरी के इरादे से गांव में घूम रहे कंजर ग्रामीण के हत्थे चढ़े की मौत, एक को घायल, उपचार के लिए रतलाम अस्पताल भेजा गया, जहां मौके से फरार 3 कंजर ग्राम लाखा खेड़ा राजस्थान के बताए जा रहे हैं। बता दें कि मामला है खाचरौद तहसील का, जहां 15 किलोमीटर दूर ग्राम आकिया जागीर का। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी व खाचरौद थाने से पुलिस बल और पुलिस जांच में जुटी है। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।